नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों। दिसंबर के बाद सभी के बगीचों में डोरमेंसी हो जाती है, पेड़ डोरमेंसी में चला जाता है। तो इस दौरान बागवान भाई हमारे प्रूनिंग करते हैं अपने एप्पल ऑर्चर्ड में। तो मैं आप सभी के साथ आज प्रूनिंग से ही रिगार्डिंग ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। आपने वीडियोस में काफ़ी देखा होगा फेसबुक में, यूट्यूब में, जिसमें बताया जाता है सेंट्रल लीडर सिस्टम के बारे में, टॉल स्पिंडल जो सिस्टम है प्रूनिंग का, और वर्टिकल एक्सिस। काफ़ी बागवान के मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमें थोड़ा इसमें डाउट है, हमें बताइए कि ये जो पूरा प्रूनिंग का सिस्टम है ये एक्चुअल में होते कैसे, क्या इसका तरीका है करने का। तो उसी से रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं आप सभी को थोड़ी जानकारी दूंगा जितना मुझे मालूम है। तो एक एग्जांपल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मैं ये पेड़ लेता हूँ, सीडलिंग का पेड़ ये है और ये रॉयल के ऊपर है, डार्क रॉयल है। पहले यहाँ पे हम बात करते हैं जो वर्टिकल एक्सिस है प्रूनिंग मेथड, उसमें हमें क्या करना होता है। जैसे आप ये ब्रांचें अगर देख रहे होंगे यहाँ टॉप में, आप देखिए ये मैंने अगस्त में बेंड की थी, जुलाई से अगस्त में आप जो ये ब्रांचेस देख पा रहे होंगे। जब मैंने ये बेंड की तो इसे मान के आप चलिए कि थोड़ा मैंने 45 डिग्री एंगल में इसे थोड़ा बेंड किया है। आप ये देखिए पूरा एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं है और ना ही बिलो हॉरिजॉन्टल है। थोड़ा मैंने इस तरह से इसे रखा है ताकि ये थोड़ा आगे ग्रोथ भी ले और पीछे इसमें स्पर फॉर्मेशन भी हो। आप ये यहाँ पे देख सकते हो कि स्पर फॉर्मेशन हो रही है इसमें। तो ये बेसिकली वर्टिकल एक्सिस होता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक और ब्रांच यहाँ पे दिखाता हूँ। आप इस ब्रांच का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम। अगर मैं इसे बेंड करता हूँ इस तरह से पूरा हॉरिजॉन्टल से, तो क्या होगा कि जो ये स्लीपिंग आइज़ है इसमें स्प्राउटिंग हो जाएगी और यहाँ पे थोड़ी पिंस निकल जाएगी। ये सीडलिंग के ऊपर पेड़ है रॉयल का, तो इसमें ये स्पर वैरायटी वैसे है नहीं, ये विग्रस वैरायटी है और सीडलिंग तो वैसे भी विग्रस ही होता है, काफ़ी ग्रोथ लेता है। तो जब आप इसे हॉरिजॉन्टल करोगे इसमें स्प्राउटिंग पीछे हो जाएगी, पिंस निकलेगी इसमें, तो आपको फिर वो आपको वो पिंच करनी पड़ेगी जब वो पिंस आएगी। अगर आप थोड़ा इसे इस तरह से रखें 45 डिग्री के एंगल में, तो आप देखिए थोड़ा ये आगे ग्रोथ भी लेगा और फिर जो ये आंखें हैं इसमें स्प्राउटिंग तो होगी, कम होगी, पर स्पर फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी हो जाएगी। जैसे आप ये देखिए यहाँ पे हुई है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे स्पर फॉर्मेशन हो गई है और यहाँ पे। तो ये बेसिकली वर्टिकल एक्सिस में आता है। इस तरह से हमने, अगर ब्रांच इस तरह से जा रही है तो आपने थोड़ा इस तरह से बेंड करना है, इतना बेंड करना है आपने। आप ये देख सकते हो ये पूरा वर्टिकल एक्सिस में आता है। आप ये जो ये टहनियाँ हैं ये सारी इस तरह से ही बेंड है, जो ये जितनी भी ऊपर को टहनियाँ हैं। दूसरा जो हमारा प्रूनिंग का मेथड है वो है टॉल स्पिंडल मेथड। इसमें आपने क्या करना होता है कि जो ब्रांच है उसे हॉरिजॉन्टल बेंड करना होता है, बिल्कुल एकदम सीधा। तो जब आप वो बेंड कर लोगे उससे क्या होगा कि स्प्राउटिंग हो जाएगी। जब हॉरिजॉन्टल है ब्रांच, यहाँ पे पीछे स्प्राउटिंग हो जाएगी। तो आपको स्पर वैरायटी में ही ज़्यादा टॉल स्पिंडल करना चाहिए। फिर आपको, अगर आप विग्रस वैरायटी में करते हो, फिर आपको जो ये पिनें निकली है यहाँ पे ब्रांच के ऊपर, वो आपको पिंच करनी पड़ेगी, फिर भी स्पर फॉर्मेशन तो हो जाती है। उदाहरण के तौर पे एक मैं आपको ब्रांच दिखाता हूँ। आप ये मान के चलिए ये आपका मेन लीडर है और यहाँ से ये ब्रांच निकली है। अभी ये मैंने वर्टिकल थी की, वर्टिकल एक्सिस में। जब टॉल स्पिंडल हम करेंगे तो इस तरह से ये बेंड होंगी, पूरा हॉरिजॉन्टल, पूरा इस तरह से बेंड होगी हॉरिजॉन्टल में, आप ये देख सकते हो। तो जब ये इस तरह से पूरी बेंड हो जाएगी, इसमें क्या होगा कि जो ये स्लीपिंग आइज़ है ये स्प्राउट हो जाएगी और यहाँ से पिन निकलना स्टार्ट हो जाएगी। ये विग्रस वैरायटी है सीडलिंग रॉयल के ऊपर। तो यहाँ पे जब स्प्राउटिंग हो जाएगी फिर आपको उसे पिंचिंग करनी पड़ेगी ताकि स्पर फॉर्मेशन हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे की थी। ये मैंने जब बेंड की थी ये मैंने इस तरह से हॉरिजॉन्टल कर ली थी, तो जिस वजह से आप ये देख सकते हैं इस तरह से पिन निकली थी। फिर मैंने इसे वर्टिकल कर लिया था, फिर उसके बाद ये देखिए आप ये बीमा सा निकल चुका है, आप ये देख सकते हो। वर्टिकल का एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये वाली जो टहनी है वर्टिकल एक्सिस में, आप ये देख सकते हो इस तरह की स्पर फॉर्मेशन होती है। फिर अगर आप एकदम हॉरिजॉन्टल कर लोगे फिर पिन नहीं जाएगी ऊपर। हालांकि फिर पिंच करके आप स्पर फॉर्मेशन तो फिर भी हो जाएगी, पर वर्टिकल ही होना चाहिए विग्रस वैरायटी में। तो जो ये बेंडिंग का काम होता है ये बेसिकली किया जाता है समर्स में। तो अब यहाँ पे विंटर का आजकल टाइम है, इसमें हमें क्या करना चाहिए। जो आपने ब्रांच बेंड की हुई है, पहले तो जो आपने वो थ्रेडिंग की है इससे
इसे आप खोल दीजिए। और जैसे ये लकड़ी मैंने लगाई है, इसे मैं रिमूव कर दूँगा। और फिर प्रूनिंग मुझे किस तरह से फिर करनी है, आप ये देखिए, ये आप देख सकते हो, ये कंपटीशन दे रही है लीडर को, इसे मुझे रिमूव करना है और हल्का सा थोड़ा सा मुझे इसमें ऊपर टॉप देना है ताकि ये थोड़ी ग्रोथ भी ले। कई बार ऐसा होता है कि पाउडरी मिल्ड्यू भी लग जाता है अगर आप टॉप ना करें आगे से। और जो ये साइड की ब्रांचेस है, जैसे आप ये देख सकते हो, अगर आपने इसे आगे ले जाना है, इसकी थोड़ी ग्रोथ करनी है, तो आप इसे तो हल्का सा ऊपर से टॉप इस तरह से कर सकते हो। आप ये देखिए, इस तरह से इसमें टॉप कर लीजिए, ये इस तरह से हल्का हल्का टॉप ऊपर आगे आगे। तीसरा जो मेथड है प्रूनिंग का, वो है सेंट्रल लीडर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि कोई, जैसे हम पहले ट्रेडिशनल ब्रांच रखते थे, वो इस तरह से जाने देते थे ऊपर स्ट्रेट वर्टिकल, उसमें लीडर को ये ब्रांच कंपटीशन देती थी। आप ये देखिए, फिर ऊपर से हम टॉप कर देते थे और लीडर को पूरा कंपटीशन मिलता था, जिस वजह से कि जो लीडर है वो वीक हो जाता था। अगर कोई भी इस तरह की ब्रांच हो, आपने उसे बेंड कर लेना है, चाहे वो आप टॉल स्पिंडल में करें, चाहे वो वर्टिकल एक्सिस में करे। जो आपका लीडर है वो पूरा एकदम स्ट्रेट ऊपर जाना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेंट्रल लीडर बेसिकली वही सिस्टम है। तो इस तरह के 3-4 ये मेथड है प्रूनिंग के, जो हम कर सकते हैं अपने बगीचे में। पहले मैंने बात की वर्टिकल एक्सिस में, जिसमें कि हमें इस तरह से ब्रांचेस रखनी है। आप ये देख सकते हो, वर्टिकल में मैंने रखी है। इसका क्या बेनिफिट होगा कि जो ये आपने बेंड की है, इसमें स्पर फॉर्मेशन हो जाएगी और जब स्प्राउटिंग होगी वो स्पर में होगी, ज़्यादा पिने नहीं आएगी। और अगर आप टॉल स्पिंडल मेथड कर रहे हो, उसमें क्या होगा, आपने इस तरह से हॉरिजॉन्टल ब्रांच रखनी है, पर उसमें फिर जो ये पीछे स्लिपिंग आइज़ है वो ज़्यादा स्प्राउट कर लेगी, पिंस ज़्यादा आ जाएगी, फिर आपको पिंच करनी पड़ेगी ताकि आपकी स्पर फॉर्मेशन हो। तो आप ये जो टॉल स्पिंडल मेथड है, ये आप स्पर वैरायटीज़ में कर सकते हो, क्योंकि स्पर वैरायटीज़ जब आप हॉरिजॉन्टल बेंड करोगे तो पीछे जो स्प्राउटिंग होगी वो स्पर की होगी। अगर विगरस वैरायटी है तो उसमें जो स्प्राउटिंग होगी पीछे वो ज़्यादा पिनने होगी, फिर आपका काम बढ़ जाएगा, फिर पिंच करते रहो उसे। तो इसलिए वर्टिकल एक्सिस मुझे ठीक लगा। जो विगरस वैरायटी है, जैसे रूट स्टॉक 111 है, उसमें आपको वर्टिकल एक्सिस में जाना चाहिए। आप टॉल स्पिंडल भी कर सकते हो, उसमें भी कोई ऐसी बुराई नहीं है, पर थोड़ी जो पीछे स्प्राउटिंग होगी उसमें आपको हल्का हल्का पिंचिंग करनी पड़ती है। और जो सेंट्रल लीडर सिस्टम है, उसमें कोई भी आपको ऐसे ब्रांच कंपटीशन देते हुए जो भी दिखे उसे एकदम बेंड कर लीजिए। टॉल स्पिंडल कर सकते हो आप, या वर्टिकल एक्सिस कर सकते हो। तो इस तरह के ये 3 मेथड है जो मुझे मालूम थे, मैंने आप सभी के साथ शेयर किए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छी लगी तो आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल कुछ इस तरह की वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।